नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बागपत के किसान खेत में सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन खेत पर किसानों के साथ वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। ताजा मामला बागपत के दोघट थाना क्षेत्र का है, जहां खेतों में रास्ते पर किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लहूलुहान किसान का शव पड़ा रहा और बदमाश फरार हो गए। बेखौफ बदमाशों के आतंक से क्षेत्र में सनसनी और परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। दरअसल मामला दोघट थाना क्षेत्र के बिराल मार्ग का है। दोघट के रहने वाले किसान सुरेश पाल की क्षेत्र से आते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुरेश पाल का शव देखकर ग्रामीणों ने गांव में सूचना की, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। परिजनों का कहना है कि सुरेश पाल की गोली मारकर हत्या की गई है। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद एडिशनल एसपी सीओ बड़ौद में फोर्स के घटना स्थल पर पहुंचे और तफ्तीश में जुट गए। सुरेश पाल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं एडिशनल एसपी का कहना है कि मामले की जाँच की जा रही है। कहीं ये रंजिश का तो मामला नहीं है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना है जहाँ पर सुरेश पाल नाम के व्यक्ति थे, लगभग उम्र इनकी 35 साल है। इन पे हमला हुआ है, इनको गोली मारी गई थी और जिससे इनकी मृत्यु हुई है। शव को कब्जे में लेकर के और पंचायत थाना और पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। परिजनों से बात की जा रही है। शीघ्र ही हम लोग घटना का खुलासा करेंगे। जो भी इसमें सम्मिलित होगा पकड़ा जाएगा। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। जनपद मुजफ्फरनगर के गांव बसेड़ा में क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन की विशाल पंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड जमा कराने के लिए बैंकों के बाहर दलाल बैठे हैं, जो बैंक कर्मियों से मिलकर किसान का शोषण कर रहे हैं। उन्हें हटाकर बैंक सिर्फ ब्याज जमा करे। खाईखेड़ी मिल भी व्यवस्था में सुधार लाए, वरना गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। गाँव बसेड़ा में स्थित आर्य समाज भवन परिसर में भारतीय किसान यूनियन की एक विशाल पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के 1 दर्जन गाँव तेजलहेड़ा, खाईखेड़ी, तुगलकपुर, भैंसरहेड़ी, सिमर्थी, खिंदड़िया, बड़ला, घुमावटी, कुतुबपुर, छपार, खोजानगला के किसान एकत्र हुए। पंचायत में विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता राजेश कुमार, खाईखेड़ी शुगर मिल के कैन मैनेजर शशिराज शर्मा व स्टेट बैंक मैनेजर की उपस्थिति में किसानों ने अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराते हुए बताया कि बैंकों में क्रेडिट कार्ड का ऋण जमा करने के लिए बसेड़ा शाखा पर वह 6 घंटे तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। जब खिड़की तक पहुँचते हैं तो त्रुटि बताकर अगले दिन आने के लिए कह दिया जाता है, जिससे किसानों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। यही हाल बिजली विभाग व खाईखेड़ी मिल का है। किसान गन्ने के पेमेंट को लेकर बहुत परेशान हैं। पंचायत में राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत, मंडल अध्यक्ष रमीर राठी, ब्लॉक अध्यक्ष मांगेराम त्यागी, बसेड़ा ग्राम अध्यक्ष राजीव देशवाल, शुभम त्यागी, मोमिन, भैंसरहेड़ी आदि सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद रहे। इनको बिजली की समस्या यहाँ पर शुगर मिल खाईखेड़ी की समस्या वे अधिकारी यहाँ पर बोल रहे हैं और ये जेन्युइन समस्या अधिकारी से बात आश्वासन दिया है सारे अधिकारी जो समाधान इसका करेंगे। और अगर नहीं होगा तो एक बड़े आंदोलन वही बड़ी समस्या है। बैंकों में जिस हिसाब से बैंकों के पास रखी और उसमें चार्जेस लगा रखे हैं, वो तो बेहद गंभीर समस्या है। किसान जानते नहीं, अंग्रेजी में पूरी लिखाई पढ़ाई है और जिस हिसाब से चार्जिंग लगा रखे, कोई भी चार्ज अब यहाँ पे बैंक में नहीं लग सकते, उसके बाद में भी लगेंगे। दो समस्याएं हैं, तो उसके समाधान की यहाँ एक मीटिंग थी और जिस हिसाब से गांव के लोग यहाँ पे इकट्ठे और अपनी बात, अपना पक्ष सुनना रखा, उससे ये लगता है कि बड़ी समस्याएं क्षेत्र में है। आश्वासन दिया है उन्होंने कि इसमें सुधार करेंगे, नहीं सुधार होगा तो बड़े आंदोलन यहाँ पे होंगे और जो भी विभाग गड़बड़ करेगा उसके खिलाफ भी बड़े आंदोलन। उत्तम शुगर मिल खाईखेड़ी को लेकर बहुत रोष है। वहाँ पे जिस हिसाब से जो किसान वहाँ जाता है तो एक तो वहाँ सुविधाएं कुछ नहीं है। जहाँ पे गन्ना तोड़ता है किसान और ये किसान ने बताया कि 26 घंटे में नंबर आता है, तो इनको ये सिस्टम अपना ठीक करना पड़ेगा। अब 4 और 5, 6 घंटे से जाते हैं किसान नहीं रुकता। ये पूरी व्यवस्था बन गई है कि पर्ची कितनी जाती है, ये सब पता इनको रहना चाहिए कि कितना ड्रेसिंग हमारी फैक्ट्री का भी, कितना हमको इंडेंट देना है, या 2-3 घंटे या 2 दिन ये वहाँ पे स्टॉक करके रखेंगे। तो ये करते हैं कि ज्यादा किसान रहेगा तो उसकी जो घटतोली ये करेंगे। किसान तंग हो जाता है तो घटतोली उससे ज्यादा करते हैं। ये गलत चीजें नहीं होनी चाहिए। आप इतना देर कोई आदमी नहीं
मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के मिमलाना रोड पर एक सप्ताह पूर्व आसिफ पुत्र नसीम की सम्राट इंटर कॉलेज के पीछे अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। शहर कोतवाली पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। इस घटना के संबंध में मृतक के परिजनों की तरफ से 8 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर शहर कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया गया था। इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करते हुए पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में एसएसपी अभिषेक यादव ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि 23 अगस्त को मिमलाना रोड पर सम्राट इंटर कॉलेज के पीछे एक युवक की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक की पहचान आसिफ पुत्र नसीम निवासी महमूदनगर थाना सिविल लाइन के रूप में की गई थी। घटनाक्रम के पश्चात मृतक के भाई की तरफ से 8 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर शहर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को चरथावल तिराहे से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपने नाम मनव्वर उर्फ बब्बल पुत्र सलीम निवासी दधेडू कला थाना चरथावल और मोनू उर्फ सुलेमान पुत्र मोहम्मद उस्मान निवासी लद्दावाला बताए गए हैं। अभियुक्तों को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब ये मृतक की एक्टिवा को चरथावल तिराहे से कहीं अन्य खुर्द बुर्द करने के लिए जा रहे थे। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से पुलिस ने एक तमंचा, नाजायज 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस और मृतक की एक्टिवा भी बरामद की है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी घटना स्थल से सीसीटीवी फुटेज व मोबाइल डिटेल के आधार पर की गई। वहीं पकड़े गए अभियुक्तों से जब हत्याकांड की वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि मृतक की और उनके बीच आपसी रंजिश चली आ रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने साथियों के साथ योजना बनाकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पकड़े गए दोनों अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं और दोनों ही अभियुक्तों पर जनपद में अन्य थानों पर भी कई मुकदमे पंजीकृत हैं। अभी 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जल्द ही इस हत्याकांड में शामिल अन्य अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, ये 23 अगस्त को थाना कोतवाली में एक हत्या हुई थी, जिसमें आसिफ नाम के व्यक्ति की हत्या की गई थी और उसी के संबंध में थाना कोतवाली की टीम लगी हुई थी। इसमें 2 अभियुक्तों को आज गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक अभियुक्त मुख्य घटना में हत्या करने में शामिल था। उसके अलावा एक दूसरा अभियुक्त जो उसकी प्लानिंग में शामिल था, उसको भी अरेस्ट किया गया है। इस घटनाक्रम में जो अन्य अभियुक्त हैं उनके लिए हमारी टीमें अभी लगी हुई हैं और बहुत जल्दी बाकी लोगों को भी इसके संबंध में गिरफ्तार करते हुए इसमें अग्रिम कार्रवाई करी जाएगी। समीर, कैसा अपराधी के साथ है दोनों? देखिए, ये पूर्व में भी अपराध कर चुके हैं, अपराधी हैं और इनके साथी जो वर्तमान में फरार हैं, जिनके लिए हमारी टीमें लगी हैं, वो भी वर्तमान में क्या कहते हैं पूर्व में अपराध कारित कर चुके हैं, अभ्यस्त अपराधी हैं। इन्हीं के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं और बहुत जल्दी इनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, जिस व्यक्ति की हत्या की गई थी और ये जो लोग हैं जिन्होंने हत्या करी है, इनका पूर्व में पुराना क्या कहते हैं मैटर चला आ रहा था, उसके संबंध में मुकदमे भी कायम हुए थे और उसके अलावा भी अन्य इन प्रकार की अपनी व्यक्तिगत रंजिश चली आ रही थी, जिसके कारण इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। और इसमें जो 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, इसके अलावा अन्य जो भी अभियुक्त हैं जिनको जो इसमें साथ में शामिल थे, उसमें से कुछ अभियुक्त ऐसे थे जो मुख्य अभियुक्त थे उसके साथ थे और जो मुख्य अभियुक्त है उसकी इनसे रंजिश चली आ रही थी। तो सर, बरामद क्या हुआ था इनका? देखिए, ये 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, इनसे अवैध तमंचे बरामद हुए हैं और जो मृतक की जो स्कूटी थी, वो स्कूटी बरामद हुई है। उत्तर प्रदेश की जनपद बहराइच पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी की 13 मोटरसाइकिल, परिवहन विभाग के कूट रचित दस्तावेज और मोहर भी बरामद की गई है। एसपी बहराइच के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर धरपकड़ अभियान के तहत नानपारा पुलिस ने भारत तिराहा नानपुरा में सघन चेकिंग अभियान चलाए रखा था, जहाँ पर पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग चोरी की मोटरसाइकिल व कूट रचित पेपर के साथ रुपैडिया मार्ग से नेपाल राष्ट्र में बेचने के लिए नानपारा की तरफ आ रहे हैं। उक्त सूचना पर टीम द्वारा नानपारा की तरफ से आने वाली सभी मोटरसाइकिलों की सतर्कता पूर्वक सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया। थोड़ी ही देर बाद नानपारा की तरफ से आ रहे 3 मोटरसाइकिलों की लाइट जलते हुए आते दिखाई दी। करीब आने पर सतर्कता के साथ टॉर्च की रोशनी डालते हुए घेराबंदी कर 3 मोटरसाइकिलों को रोका गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर तीनों अभियुक्तों ने बताया कि वह लोग मोटरसाइकिल चोरी करने का एक गिरोह चलाते हैं और यह सभी चोरी की मोटरसाइकिलों को चुराकर फर्जी रजिस्ट्रेशन प्रपत्र तैयार कर उनको नेपाल राष्ट्र में अन्य जगहों पर बेच देते हैं। महोदय बहराइच द्वारा अभियुक्त गुणों के विरुद्ध चलाए गए अभियान में क्षेत्राधिकारी नानपारा और प्रभारी नानपारा की टीम द्वारा एक अच्छा कार्य आज किया गया है। उनके साथ उप निरीक्षक सैन कांत उपाध्याय, उप निरीक्षक अनुज त्रिपाठी और उनकी टीम द्वारा आज नानपारा के हकीमपुरवा में स्थित अकबर अली के मकान पर दबिश दी गई थी, तो वहाँ से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन 4 अभियुक्तों के कब्जे से 13 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। इसके अलावा इनके पास रिंच, हथौड़ा, छेनी और कूट रचित दस्तावेज तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के लगे हुए मोनोग्राम व विभिन्न प्रपत्र प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर ये नंबर प्लेट बदल करके
और कूटनीतिक दस्तावेज तैयार करके इनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच देते थे। इन बरामद मोटरसाइकिलों के आधार पर अभियुक्त गणों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 519/20 धारा 41/411, 413, 414, 419, 420, 467, 468 और 471 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया है। ये अभियुक्तगण अभियुक्त अकबर अली, इरफान, जैनुलाब्दीन, जावेर अली गिरफ्तार हुए हैं और इनसे बरामद मोटरसाइकिलों का जो मिलान है वो किया जा रहा है। इसमें से कुछ मोटरसाइकिलें जनपद बहराइच से चोरी की गई हैं, कुछ आसपास के जनपदों से भी चोरी की गई हैं। विवेचक इनका सबका मिलान कर रहे हैं। गिरफ्तार शुदा अभियुक्तों को नियमानुसार जेल भेजा जा रहा है और इसमें विवेचना की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि इस गैंग में अन्य कोई सक्रिय सदस्य तो शामिल नहीं हैं और क्या अन्य और मोटरसाइकिलें कहीं इनके द्वारा नहीं बेची गई हैं। इन सब की पूरी जांच पड़ताल के आधार पर इनके विरुद्ध और भी कड़ी कार्रवाई। बागपत जनपद के थाना सिंघावली अहिर पुलिस ने सोशल मीडिया पर देश के विरुद्ध टिप्पणी करने वाले एक विहिप नेता को जान से मारने की धमकी देने वाले युवक को उड़ीसा के कटक से गिरफ्तार किया है। दरअसल थाना सिंघावली अहिर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम सैयद रशीद बताया जा रहा है, जो कि उड़ीसा राज्य के कटक जनपद का रहने वाला है। आरोपित सैयद रशीद अहमद पर सोशल मीडिया के जरिए फेसबुक पर देश विरोधी टिप्पणी करने व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर अपशब्द कहने का आरोप है। वहीं बागपत के रहने वाले विश्व हिंदू परिषद के नेता कुलदीप पांचाल ने जब इसका विरोध किया तो सैयद रशीद अहमद ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी, जिसके विरुद्ध थाना सिंघावली अहिर में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से देश विरोधी जहर उगलने वाले शख्स को उड़ीसा से गिरफ्तार किया है। 10/7/2020 को एक कुलदीप पांचाल नाम के व्यक्ति के द्वारा थाना सिंघावली अहिर पर एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि उनके फेसबुक अकाउंट पे आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं और जांच करने पर यह पाया गया कि वो जो टिप्पणियां की गई थी वो सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाली थी और गंभीर टिप्पणियां की गई थी। इसको देखते हुए टीम लगाई गई थी और जो उसका अभियुक्त था हसन, उसको उड़ीसा कटक से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसको नियमानुसार हम लोग न्यायिक आरक्षण में भेज रहे हैं। कठोर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बागपत जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र के ब्राह्मण पुट्ठी गांव में नाली साफ करने के विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। संघर्ष के दौरान दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठी डंडे चले और पथराव किया गया। इस संघर्ष में 2 महिलाओं सहित आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला चिकित्सालय बागपत में भर्ती कराया गया। दरअसल ब्राह्मण पुट्ठी गाँव में सुबह के वक्त दीपक पक्ष के नाली की सफाई के समय दीपक पक्ष के लोग नाली की सफाई कर रहे थे। इस दौरान कूड़ा निकालने को लेकर गाँव के ही दूसरे मुकेश पक्ष के लोगों के साथ उनका विवाद हो गया। मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया और दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे और पत्थरबाजी होने लगी। इस संघर्ष में दीपक पक्ष की 2 महिलाओं सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जबकि मुकेश पक्ष के आधा दर्जन के करीब लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला चिकित्सालय बागपत में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस अधिकारियों की माने तो संघर्ष की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी और कई लोगों को हिरासत में ले लिया है और सभी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। ये थाना बागपत क्षेत्र में ब्राह्मण पुट्ठी एक गाँव है, जहाँ पर आज सुबह अगल बगल रहने वाले 2 लोगों में कूड़ा डालने को लेकर के लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुई है, जिसमें से कुछ लोग चोटें भी आई हैं। दोनों पक्षों के करीब 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, मुकदमा पंजीकृत कराया गया है और उनको जेल भेजा जा रहा है। जनपद मुजफ्फरनगर में एसएसपी अभिषेक यादव के निर्देशन में पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर चौराहों पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां यातायात पुलिस द्वारा नगर में बिना हेलमेट और 3 सवारी बैठाकर चलने वाले वाहन चालकों की चालान काटे गए। इस दौरान वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। वहीं यातायात पुलिस ने सभी वाहन चालकों से अपील की कि सभी हेलमेट का प्रयोग करें और 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट अवश्य लगाएं।
जनपद मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन में थाना अध्यक्ष डी.के. त्यागी द्वारा पुलिस पेंशनर्स की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने सभी पुलिस पेंशनर्स को आ रही समस्याओं के संबंध में विचार विमर्श किया। इस दौरान उन्होंने सभी समस्याओं के निदान का आश्वासन भी दिया और इस दौरान उन्होंने विभाग के सहयोग और योगदान के लिए भी पुलिस पेंशनर्स से चर्चा की, जहाँ सभी पुलिस पेंशनर्स ने थाना अध्यक्ष डी.के. त्यागी को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। सिविल लाइन थाने के इंस्पेक्टर श्री डी.के. त्यागी साहब ने जो है यहाँ एक विभागीय मीटिंग बुलवाई थी, जिसमें हम लोग पुलिस पेंशनर और विभाग के बारे में आपसी बिंदुओं पर जो है बात करनी थी। उसके सिलसिले में ही हम लोग यहाँ आपस के हम लोगों ने आपस के जो है आचार विचार आदान प्रदान किए और एक दूसरे की समस्याओं के बारे में जो वर्तमान में है उनका क्या समाधान हो या उनका किस तरीके से हम जो है आकलन करें उन समस्याओं का जो है, और उसके बारे में हम सब लोगों ने बात की। अपनी जो समस्याएं थी वो बताई, हमें कोई दिक्कत थी उसका आपस में निदान किया। वैसे भी ये इंस्पेक्टर साहब एंड डी.के. त्यागी ये बड़े जिम्मेदार अधिकारी हैं और हम सब पेंशनर जो है इनसे वैसे भी बड़े खुश रहते हैं, क्योंकि हमारे से बार बार बीच में संपर्क भी करते रहते हैं। आज भी उसी जो उच्च अधिकारियों की मीटिंग होती हैं उनकी तरफ से निर्देश आते हैं कि भाई हम लोग क्वार्टरली या मंथली मीटिंग करें। उसी सिलसिले में ये मीटिंग थी और इस मीटिंग का आयोजन जो है बहुत ही अच्छी तरीके से और अच्छे वातावरण में यहाँ हुआ और सबने अपने अपनी बात रखी। जनपद मुजफ्फरनगर के मेरठ रोड स्थित कमला नेहरू वाटिका में नगर पालिका के ठेकेदारों द्वारा लंबित भुगतान दिलाए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए शांतिपूर्वक धरना दिया, जहां उन्होंने बताया कि 31 जुलाई के बाद के सभी भुगतान अभी तक पालिका में लंबित पड़े हुए हैं और उनका भुगतान नहीं हो पा रहा, जिसके चलते उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उनका भुगतान अविलंब कराया जाए। हम नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर के सभी ठेकेदार 25/6 में नगर पालिका परिषद में धरने पर बैठे थे। उसमें हमारे लंबित भुगतानों जो थे उनकी मांग थी। हमें पालिका प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन और जिला प्रशासन ने यह आश्वासन दिया था 28 तारीख में कि आप लोगों के भुगतान किए जाएंगे। फिलहाल आप 14 वित्त के भुगतान ले लो, 31 जुलाई 14 वित्त में लास्ट है, फिर शासन से पैसा लैप्स हो जाएगा। इसलिए और जो आपके अन्य भुगतान हैं, गड्ढा मुक्ति के हैं, राज्य वित्त के हैं, अवस्थापना के हैं, बोर्ड फंड के हैं, वे हम जो है 31 जुलाई के बाद व्यवस्था बना के आपके भुगतान करेंगे। परंतु 31 जुलाई के बाद जब हम इन लोगों से मिले तो इन्होंने कहा कि अभी पैसे की व्यवस्था हो रही है। फिर हम एक बार मिले तो 10-15 दिन बाद इन्होंने कहा कि 3 करोड़ आ गया है, आप अपनी फाइल निकलवाओ और आपका गड्ढे मुक्ति का भुगतान कर देंगे, राज्य वित्त का बाद में कर देंगे। परंतु आज तक भी फिर वो भी इन्होंने आई करके ख़त्म कर दिया। कोई भुगतान नहीं कर रहे, कोई जामे कोई आश्वासन नहीं दे रहे, बल्कि अब कहने लगे कि वो 3 करोड़ रुपया तो अन्य मदों में खर्च हो गया। तो इसी बारे में आज मीटिंग बुलाई गई है और नगर पालिका परिषद से 2 माप पुस्तिका गायब हैं पिछले 3 महीने से, जिसमें ठेकेदारों के बिल बने हुए हैं, जबकि माप पुस्तिका एक सरकारी रिकॉर्ड होता है, उसका घोर अपराध होता है अगर वो कहीं गुम हो जा। उसके बारे में इन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया। उसमें हम ठेकेदारों के 50 लाख के भुगतान हैं हमारे साथियों के, और वो माप पुस्तिका न मिलने के कारण उनके भुगतान भी लंबित हैं। तो हमारी तो यही है, इसीलिए मीटिंग बुलाई गई है कि आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि इसमें क्या करना चाहिए सब उससे, और आगे जो भी भुगतान आपका किस कारणों से नहीं भुगतान जो है मेरा तो अब ये लगने लगा 4 साल हो गए कि ये जानबूझ के नहीं करने चाह रहे। नहीं तो नगर पालिका में ऐसा नहीं कि 4 साल में कोई पैसा नहीं आया, और ये भी नहीं था, ये शासन की प्राथमिकता का काम था कि गड्ढा मुक्ति का। कोई विभाग में गड्ढा मुक्ति के भुगतान लंबित नहीं है, सब विभागों ने कर दिए। नगर पालिका मुजफ्फरनगर ने ही, नहीं तो शामली नगर पालिका ने भी भुगतान कर दिए और सबने कर दिए, नगर पालिका मुजफ्फरनगर ने नहीं किया। तो अब तो ये मन ये कहने लगा कि ये जानबूझ के करना ही नहीं चाह रहे, ठेकेदारों को परेशान कर रहे हैं।
जनपद बागपत में विवाहिता की यमुना में डूबने से हुई मौत के बाद परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर धरना दिया। जिला अधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र के माध्यम से कार्रवाई की मांग की गई। दरअसल मामला बागपत के जिला मुख्यालय का है, जहां मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाना क्षेत्र के राजपुर गढ़ी के दर्जनों ग्रामीण पहुंचे। ग्रामीणों के साथ शिकायती पत्र लेकर पहुंचे सेठपाल पुत्र राम स्वरूप ने बताया कि उसने 7 वर्ष पहले अपनी पुत्री का विवाह बागपत के छपरौली थाना क्षेत्र के सूप निवासी युवक के साथ किया था। उसकी पुत्री के साथ आए दिन मारपीट होती थी, कई बार समझौता हुआ, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। बीती 1 सितंबर को उसकी पुत्री के साथ ससुराल पक्ष के लोगों ने मारपीट की तथा उसे घर से निकाल दिया, जिसके बाद उसकी पुत्री ने यमुना में कूदकर जान दे दी, जिसकी सूचना उन्हें पड़ोसी द्वारा दी गई। अभी तक उनकी पुत्री का न तो शव मिला है और न ही ससुराल पक्ष के लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है। उन्होंने मामले में थाना छपरौली को अवगत कराया, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। धरना देते हुए तथा शिकायती पत्र देकर ग्रामीणों ने शीघ्र कार्रवाई की मांग की। यहाँ इसलिए आए जी, हमारी बहन है जी कविता थी, मतलब अब तो रही नहीं बेचारी वो, तो उसकी शादी हमने 7 वर्ष पहले सूप गांव में की थी जी। तो जी वहाँ पे वो उसको मारते पीटते थे, खूब झगड़ा करते थे। उसकी सास जो थी वो लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करती थी, उसके घर वाला भी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, तो 2-4 बार उन्होंने पिट्टी भी जी। वो घर पे भी आए बेचारी पिट के, हम गए वहाँ पे, मोहल्ले पड़ोस वाले भी गए जैसा वहाँ पे, तो हमें भी लड़ाई झगड़ा कर डरा धमका कर उनको हमारे पुलिस में हाथ है, नू है, वो है करके हमें वहाँ से भगा दिया जी। अब कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले जी उसके साथ ज़्यादा लड़ाई करी जी उन्होंने, जो वहाँ के पड़ोस वाले उन्होंने बताया जी हमें, उनको उसको ज़्यादा ही पीट दी, उसे ज़्यादा मारी पिट्टी, तो वो तंग आकर जी बेचारी। अब ये पता नहीं जी वही ले गए या कोई और, वो बेचारी जमुना पर जाकर वहाँ उन्होंने धक्का दे दिया उसको, और वो जब से उसकी ना तो डेड बॉडी मिली जी वहाँ से जी। वही ठीक है, उसकी चप्पल और मतलब चुन्नी वगैरह वहाँ से पुलिस से शिकायत की थी जी। वहाँ 2-3 बार गए, मतलब ये भाई हर गए हैं, सेठपाल हर गए हैं, और भी गए, मतलब थाना छपरौली में भी गए, तो वहाँ मतलब दरोगा साहब ने, अब हम ये चाह रहे हैं जी, मतलब एक तो उसकी डेड बॉडी मिल जाए जी वहाँ से, ठीक है जी, और हमारी सुनवाई हुआ, बस इसी वजह से सब ये मतलब ये, और कोई नहीं जी, हमारे सब परिवार के हैं ना, कोई गाँव का है ना। उत्तर प्रदेश के बहराइच में कोरोना संक्रमण से दिवंगत हुए आरक्षी के परिवार की सहायता को आगे आकर सभी पुलिसकर्मियों ने स्वेच्छा से अपना एक दिन का वेतन लगभग 25,54,000 रुपए मृतक पुलिसकर्मी के परिवार को दिए। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व बहराइच के पयागपुर थाने में तैनात पैरोकार आरक्षी अनिरुद्ध प्रसाद की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो गई थी। एसपी बहराइच विनीत कुमार मिश्रा ने बताया कि मृतक अनिरुद्ध प्रसाद के परिवार को 24 लाख रुपए की FD, 1,44,188 रुपए खाते में और 10,000 रुपए नकद देकर आर्थिक सहायता दी गई है। पुलिस विभाग द्वारा किए गए इस कार्य की हर जगह सराहना की जा रही है। थाना पयागपुर पर कार्यरत पैरोकार अनिरुद्ध प्रसाद, जिनकी दुखद मृत्यु दिनांक 20 अगस्त को कोरोना से संक्रमण के कारण हो गई थी, उनको आज समस्त पुलिस परिवार के द्वारा स्वेच्छा से 1 दिवस का वेतन उनकी पत्नी सुमन को प्रदान किया गया है, जिसमें 25,54,188 रुपये की धनराशि पीड़ित परिवार को स्वेच्छा से सहायता दी गई है। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावाल पुलिस ने गांव निर्धना के जंगल से थाने के टॉप 10 अपराधी व हिस्ट्री शीटर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया बदमाश पुलिस मुठभेड़ व गोकशी के मुकदमे में वांछित चल रहा था। पकड़े गए बदमाश पर करीब 2 दर्जन के करीब मुकदमे दर्ज हैं। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावाल पुलिस ने गांव निर्धना के जंगल से थाने के टॉप 10 व हिस्ट्री शीटर बदमाश को अवैध असले के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल चरथावाल थाना प्रभारी सूबे सिंह यादव को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि चरथावाल थाने का हिस्ट्री शीटर व टॉप 10 बदमाश जंगल में किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में खड़ा हुआ था। सूचना मिलते ही चरथावाल थाना अध्यक्ष सूबे सिंह के नेतृत्व में ददेड़ू चौकी इंचार्ज राजकुमार ने पुलिस टीम के साथ जंगल में घेराबंदी करते हुए मुरसलीन उर्फ पंपा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से एक 315 बोर का तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद की हैं। चरथावाल थाना अध्यक्ष सूबे सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मुरसलीन उर्फ पंपा निवासी निर्धना चरथावाल थाने का हिस्ट्री शीटर व टॉप 10 अपराधी है, जिस पर गोकशी सहित पुलिस मुठभेड़ के लगभग 20 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पकड़ा गया बदमाश पुलिस मुठभेड़ व गोकशी के मुकदमे में वांछित चल रहा था।
अमरोहा के हसनपुर में मृतक के परिजनों से मिले पूर्व कैबिनेट मंत्री ने विभाग या सरकार में मृतक को 10 लाख रुपए व झूलते लोगों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की। आपको बता दें, पूर्व कैबिनेट मंत्री व सपा के राष्ट्रीय सचिव कमाल अख्तर आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव फरोटा निवासी रूपेंद्र पुत्र जसपाल अपने खेत पर खंबे से बिजली का तार खींचते समय उसकी मौत हो गई थी। साथ ही 8 लोगों के झुलसने का मामला सामने आया था। वहीं सूचना मिलने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री गाँव में पहुँचे और परिजनों को ढांढस बंधाया, जिसके बाद उन्होंने बताया कि हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए रूपेंद्र की मौत हो गई थी, जबकि ग्रामीणों व परिजनों ने शव रहरा मार्ग पर रखकर जाम लगा दिया था और विद्युत विभाग कर्मियों पर लापरवाही बरतते हुए कार्रवाई की मांग की थी। वहीं कमाल अख्तर ने रूपेंद्र के परिवार को 10 लाख रुपए व झुलते किसानों को विभाग या सरकार से 2-2 लाख की मदद दिलाए जाने की मांग की। देखिए, जो परिवार के लोगों का आरोप है वो गंभीर आरोप है और बड़ी घटना है। हम लोगों ने भी अधिकारियों से मिलकर यही कहा है कि इस घटना की जांच होनी चाहिए। FIR हुई इसके अंदर और इसकी जांच हो गई। जो भी इसमें दोषी हैं उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो घायल हैं उन्हें कम से कम 2-2 लाख कंपनसेशन और जो मरने वाला उसको कम से कम 10 लाख रुपए का कंपनसेशन विद्युत विभाग द्वारा या सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए। अमरोहा के हसनपुर में SDM ने BDO व पंचायत सचिवों की बैठक में कार्य पूर्ण करने हेतु 4 दिन का अल्टीमेटम दिया है। आपको बता दें, SDM विजय शंकर ने कार्यालय में BDO जाकिर हुसैन सहित समस्त ग्राम सचिवों एवं कानूनगों की बैठक आयोजित की, जिसमें SDM विजय शंकर ने खुले शब्दों में कहा कि सोमवार तक का अल्टीमेटम दिया जा रहा है। कार्य पूर्ण नहीं करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड सत्यापन जल्द किए जाएं, अवैध कब्जों की लिस्ट बनाकर तत्काल कब्जे हटवाए जाएं। अमरोहा के हसनपुर में किसानों को खाद एवं गन्ना भुगतान कराने तथा किसान सम्मान निधि योजना सहित समस्याओं हेतु मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन SDM को सौंपा गया। आपको बता दें, खड़गवंशी खागी समाज कल्याण समिति जिला अध्यक्ष विजेंद्र राणा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन SDM विजय शंकर को सौंपा, जिसके माध्यम से कहा गया कि किसानों से औने पौने दाम वसूल किए जा रहे हैं, उचित रेट पर खाद दिलाए जाए। किसान परेशानियों से जूझ रहा है, इसलिए बैंकों से लिया गया ऋण किसान अदा करने में असफल साबित हो रहा है। कोरोना संक्रमण के समय किसानों को ब्याज या संपूर्ण ऋण माफ कर किसानों को राहत दी जाए। किसानों का गन्ना बकाया भुगतान शीघ्र कराया जाए। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली किसान सम्मान निधि अधिकांश किसानों को नहीं मिल पा रही है। बैंक द्वारा खाता नंबर का बदलना, कृषि विभाग द्वारा किए जा रहे घपले को लेकर किसान परेशान एवं सम्मान निधि से वंचित है। आज जो ज्ञापन SDM साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा है, उसमें हमारी समस्या है। जो किसानों का गन्ने का भुगतान है काफ़ी समय से लंबित पड़ा है, अभी तक भुगतान नहीं किया गया है और किसानों को खाद की किल्लत हो रही है। उसको भी समस्या का समाधान के लिए मुख्यमंत्री से मांग की गई है। और आधार कार्ड, जो अभी क्षेत्र में आधार कार्ड बन रहे हैं, उनके जो सेंटर हैं बहुत कम हैं, संशोधन होने में बड़ी दिक्कत हो रही हैं, कई दिन में नंबर आ रहे हैं। और उसके बाद में जो हमारा जो आधार कार्ड संबंधित है वो भी सेंटर की मांग की गई है। उसके बाद में किसान सम्मान निधि, जो खातों में किसानों के में 2-2 हज़ार रुपये आ रहे हैं, वो किसी वजह से आधार कार्ड गलत है, किसी का बैंक खाता गलत है, उसमें गड़बड़ी के कारण वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वो आज हमें जो ज्ञापन दिया है उसमें अपनी समस्या का समाधान के लिए कि गांव-गांव जाकर अधिकारियों को भेजें, लेखपालों को भेजें, सेक्रेटरियों को भेजें और इसका समाधान करवाएं। जो आप अमरोहा के हसनपुर में कार की टक्कर लगने से बाइक सवार घायल हो गया, जिसे CHC में भर्ती कराया गया। बता दें कि सतवीर पुत्र मक्खन सिंह निवासी गांव देवीपुरा थाना रजपुरा जनपद संभल अपनी मासूम बच्ची को कुत्ता काटने की दवाई लेने के लिए क्षेत्र के गांव सिहाली जागीर आया हुआ था, जहां से वह वापस लौटते समय नगर के बाईपास पेट्रोल पंप के नजदीक कार ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार बुरी तरह घायल हो गया। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घायल को नगर के CHC में भर्ती कराया गया और कार को कब्जे में ले लिया। वहीं घायल का CHC में उपचार जारी है। उधर से आ रहे थे तो रास्ते हमारी बाइक अपने हाथ पर आ रही थी, इधर से गाड़ी वाले गाड़ी मोड़ रहे थे, इनकी गाड़ी हमारी बाइक में लगी, हमारी गाड़ी बाइक गिर गई। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी 4 पहिया गाड़ी थी, इनकी 4 व्हीलर।
पुलिस को सूचना दे दी है? पुलिस को सूचना दे दी है? पुलिस को मैंने तो नहीं बताया, पुलिस मौके पर बाद में पहुंच गई है। मैं आ गया हूँ वहाँ से उठ के, एम्बुलेंस ने उठा के हमें भेज दिया है। वो कोतवाली पहुंच गई है, पार्टी दूसरी है। कितने लोग घायल हैं इसमें? कितने लोग घायल हैं? 2 ही हैं, 2 लोग हैं। अमरोहा के हसनपुर में सैयद नगली चौकी डग्गामार टेम्पो बस अड्डा बन चुकी है। पुलिस की नाक के नीचे टेम्पो फर्राटा भर रहे हैं। आपको बता दें, तहसील क्षेत्र के गांव सैयद नगली पुलिस चौकी डग्गामार टेम्पो अड्डा बन चुकी है, जहां पीड़ित के लिए न्याय की गुहार लगाई जाती है। वहीं अवैध रूप से डग्गामार टेम्पो अड्डा बन चुका है। आप इन तस्वीरों में साफ देख रहे होंगे कि पुलिस चौकी एरिया से ही डग्गामार टेम्पो संचालित किए जा रहे हैं और लगातार सवारियां बैठाकर फर्राटा भर रहे हैं। इसके बावजूद भी सैयद नगली चौकी पुलिस की आंख खुलने को तैयार नहीं है। अमरोहा के हसनपुर के देहरा मिलक दवाई लेने आए दंपत्ति के साथ मारपीट कर 5000 रुपए छीन ले गए। घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया, वहीं महिला को रेफर कर दिया गया। आपको बता दें, संभल जनपद के गांव भवालपुर निवासी अनुष्का पत्नी नन्हे सिंह तथा नन्हे पुत्र रामस्वरूप अपनी पत्नी अनुष्का को देहरा मिलक से दवाई लेने के लिए जा रहा था, जहाँ देहरा मिलक में आरोप के मुताबिक 2 लोगों ने दंपत्ति के साथ जमकर मारपीट की और 5000 रुपए छीन लिए। वहीं घायल अवस्था में दंपत्ति को 108 एम्बुलेंस की मदद से नगर के सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से अनुष्का पत्नी नन्हे सिंह को गंभीर अवस्था में हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। झगड़ा हो गया था हमारा, 5000 रुपए छीन लिए। झगड़ा हुआ किसने? डेरे का संजय और टीटू। किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ? झगड़ा हो गया था आपस में ऐसे, तो उन्होंने पैसे छीन लिए थे। मेरे बदमाश है वो दे रहे टीटू, और साथ में दे रहे बहादुर का संजय। अमरोहा के हसनपुर में नगर की बिजली की दुकान पर काम करने वाले 14 वर्षीय मजदूर की ट्रक से कुचलने के कारण मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहरामत किया। आपको बता दें, कोतवाली क्षेत्र के गांव हत्याखेड़ी निवासी 14 वर्षीय कृष्णा पुत्र दौलतराम नगर की एक निजी बिजली की दुकान पर कार्य करता था, जहां से प्रतिदिन की तरह शाम को छुट्टी होने के बाद घर वापस लौट रहा था। वहीं संभल अड्डे के नजदीक हैबतपुर बंजारा मार्ग पर साइकिल सवार युवक को ट्रक ने कुचल दिया, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जहाँ मौके पर पहुंचे परिजनों में कोहरामत किया। साथ ही युवक के पिता और मां का रो कर बुरा हाल है। वहीं कोतवाली पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में कोतवाली पुलिस का कहना है कि फिलहाल युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर मिलने पर आरोपी ट्रक व चालक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये मेरी दुकान पर काम करता था, 6 बजे उसको छुट्टी कर दी। ये साइकिल से अपने घर जा रहा था, मेरे पास खबर आई, मैं फौरन जैसे भागा तो मैंने जाके देखा तो वहाँ बहुत भीड़ लगी पड़ी थी और ये बच्चा को मैं देखा ट्रक के जुट्टों के बीच में आया हुआ था। अमरोहा के हसनपुर फरोटा में तार जोड़ते समय उच्च शक्ति करंट की चपेट में आकर एक किसान की मौत हो गई और 6 अन्य किसान झुलस गए। हसनपुर कोतवाली के गांव ढकिया खादर निवासी किसानों के नलकूप के नजदीक 4 दिन पूर्व किसी कारण से नलकूपों की लाइन व खंभा टूट गया था। फरोटा निवासी रुपेंद्र व ढकिया खादर निवासी अरविंद ने गुरुवार शाम बुरावली बिजली घर से खंभा ठीक करने व तार जोड़ने के लिए शटडाउन लिया था। इसके बाद कई किसान जमा होकर खंभा व तार ठीक करने लगे। किसानों के मुताबिक शटडाउन लिए जाने के बावजूद शाम करीब 5:15 बजे अचानक से लाइन में करंट आ गया। करंट की चपेट में आकर कई लोग झुलस गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। खबर लगते ही पहुंचे परिजन 30 वर्षीय रुपेंद्र को नगर के निजी चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। झुलसे अन्य किसानों को बुरावली के नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के बाद उनकी हालत में सुधार बताया गया। उधर हादसे की खबर लगते ही गाँव के ग्रामीण जमा होकर बुरावली बिजली घर पहुँच गए और विरोध जताते हुए हंगामा शुरू कर दिया। इन्होंने सिट डाउन लिया, खम्मा टूटा पड़ा था, 8 दिन से खम्मा टूटा पड़ा। ले लो कोई बड़ी सिट डाउन लिया, लेने बाद मुझसे तार ठीक कर रहे थे, ले लो उसमें लाइट तोड़ गई। अच्छा सर, 8-9 लोग थे। एक लगा तो फिर खत्म हो गया, तो ये रिश्तेदार हुई। अच्छा हाँ, भंजा और कई लोग हुए जब। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।